जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कब लगे होंगे आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाला है क्लास 12th के हिंदी को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में टकराने वाले हैं। मेरे दोस्त आप लोग अच्छे तरीका से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके बीच तमाम क्वेश्चन कराने वाले हैं जो आपके एग्जाम में छपने वाला है। ठीक है, तो आप किसी भी स्थिति में किसी परिस्थिति में सारे क्वेश्चन को देख लीजिएगा। और सारे बच्चे को हमारी तरफ से एडवांस में हैप्पी दिवाली। ठीक है, सारे बच्चे को हमारी तरफ से है हैप्पी दिवाली। ठीक, तो चलिए हम लोग बिना टाइम गए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया, सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। और जितना हम लोग क्वेश्चन साइड से भी बतलाएंगे उस क्वेश्चन को भी आप लोग याद रखिएगा बाबू। ठीक है, और जितने बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं जुड़ने का कोशिश करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां नंबर भी है, आपको जिससे इच्छा करे वो जुड़ जाइएगा। ठीक है, कहा जा रहा है अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है, जल्दी बताइएगा बाबू, इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, कहा जा रहा है अधिनायक, आप सभी को पता है अधिनायक कविता के जो कवि है रघुवीर सहायक जी। कहिएगा सर ऑप्शन सी में हो जाएगा, है ना, सी में दिया है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। याद रखिएगा बाबू, आप अच्छे तरीका से आराम आराम से क्वेश्चन को जो है पढ़िएगा, उसके बाद टिक आउट करने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन में बबुआ कहा जा रहा है कि अगे जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी। अगे जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी, पहली कहानी। कहिएगा सर 1924 ईस्वी में। कहिएगा हाँ सर वही तो है, ऑप्शन बी वाला। और 1924 ईस्वी में लेनिन का भी मृत्यु हुआ था। 1924 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण भी मार्क्सवादी बने थे, ये भी साथ में आप याद रखिएगा। हम जितना चर्चा करेंगे बबुआ साइड से क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीका से याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बाबू। देखो कहा जा रहा है 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना कि भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोहभंग कब हुआ था, जल्दी बतला दीजिएगा, इसका आंसर क्या होने वाला है। फटाफट बतलाने का कोशिश करेंगे कि कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोहभंग जो है कब हो चुकी थी। ठीक है, आप कहेगा सर 1922 ईस्वी में। ठीक है ना, जब दांडी यात्रा चली थी, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, जितने बच्चे बबुआ क्लास में जुड़े हैं एक बार क्लास को लाइक कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि आप सभी के लिए हम लोग काफी ज्यादा दिन रात मेहनत करते हैं और उसके बाद हम लोग क्लास लाते हैं। ठीक है, तो आपका एक फर्ज बनता है कि आप क्लास को लाइक कर लेंगे और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बबुआ। कहा जा रहा है ना प्रिंस क्रोपटिन कौन था, जल्दी बतला दीजिएगा, इसका आंसर क्या होने वाला है बाबू। आपके एग्जाम में कई बार यह प्रश्न आया हुआ है, आप इसको याद रखिएगा। तो प्रिंस क्रोपटिन जो था ना अस्त्र शास्त्र का विद्वान था, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 4 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बबुआ कि आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों पर सर्वाधिक प्रचलित है, जल्दी बताइएगा। आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों पर सर्वाधिक प्रचलित है, 2023 में वो क्वेश्चन आ चुका है, याद रखिएगा। यूरोप के लोगों पर सर्वाधिक प्रचलित है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है, कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा नहीं रचा गया है, जल्दी बतला दीजिएगा बबुआ, इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, आप कहिएगा सर मेघदूतम जो है ना ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा नहीं रचा गया है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कहा जा रहा है 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, जल्दी बतलाइएगा। सारे बच्चे को पता है बबुआ बच्चे को पता है कि उसने कहा था कहानी में अमृतसर शहर का चित्रण है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 7 का ऑप्शन ए होगा बाबू, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बबुआ। कहा जा रहा है 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था, जल्दी बताइएगा कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का जो नाम हुआ था बबुआ वो क्या था, है ना। हम कहेंगे कि बाबू उनका नाम जो था बोधा सिंह था, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 8 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है संपूर्ण क्रांति क्या है। संपूर्ण क्रांति जो है एक प्रकार का क्या है, आप कहिएगा सर ये जो है ना भाषण है, क्या है, भाषण है। और संपूर्ण क्रांति पाठ जो है किनके द्वारा लिखा गया है, तो याद रखिएगा ये जो है जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा लिखा गया है, आप याद रखने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का खिलौना क्या था। पुत्र वियोग कविता में कवित्री का खिलौना क्या था, उनका बेटा था। कहिएगा सर बेटा नहीं दिया है, तो बेटा मतलब जो होता है पुत्र होता है, तो उनका पुत्र मारिए ना, ऑप्शन बी वाला सही होगा। 10 का बबुआ ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। जितने बच्चे क्लास में जुड़े हैं प्लीज मेरे भाई आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आप सभी के लिए हम लोग काफी ज्यादा बेहतरीन को मेहनत करते हैं और बेहतरीन क्वेश्चन लाते हैं, तो आपका एक फर्ज बनता है कि क्लास को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिना कहे करना चाहिए आप सबको। ठीक है ना, आप समझदार हैं, आप समझते हैं बात को, आप लोग सारे बच्चे जो है क्लास को लाइक कर लीजिए। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ था बबुआ, जल्दी बतलाइएगा। आप कहेगा बेगूसराय, हाँ बेगूसराय में हुआ था, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 11 का ऑप्शन बी होगा। ठीक है, चलिए
12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रेमचंद्र थे, प्रेमचंद्र जी क्या थे, तो कथाकार थे, याद रखिएगा। आपके एग्जाम 2023 में बबुआ आ चुका है ये क्वेश्चन, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो प्रेमचंद्र जो थे वो कथाकार थे, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है महेश्वर की पत्नी का क्या नाम था, महेश्वर की पत्नी का जो नाम था मालती था, और मालती जो है रोज कहानी की पात्रा है, ये भी साथ में आप याद रखिएगा, ठीक है। तो मालती का ऑप्शन ए हो जाएगा, मालती ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला सही होगा, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा बबुआ, ठीक है। तो लाला लाजपत राय के क्या थे सहयोगी थे, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 14 का ऑप्शन ए होगा बाबू, याद रखिएगा। सॉरी ये कह रहे हैं बी में ना मारे हैं, बी होगा, बी में ना है, लाला लाजपत राय ऑप्शन बी में है, ठीक है। ऑप्शन देख थोड़ा ये काट दीजिएगा, बी मारिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है पुंडलिक जी कौन थे, जल्दी बतलाइएगा, इसका आंसर फटाफट बतलाने का कोशिश करेंगे बाबू कि पुंडलिक जी जो थे वो कौन थे। याद रखिएगा भितिहारवा से बुलाए गए एक शिक्षक थे, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ओ मेरे सपने किस लेखक की रचना है, ओ मेरे सपने जो है किस लेखक की रचना है। आप कहिएगा कि ओ मेरे सपने जो है जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, 16 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बोलते क्षण किस साहित्य की विधा की कृति है, बोलते क्षण जो है किस साहित्य की विधा की कृति है। आप कहिएगा बोलते क्षण, हमको पता है ये जो है ना निबंध है, क्या है बबुआ, निबंध है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को आप बेहतरीन तरीका से देखिएगा, क्योंकि आपको पता है कि आपके बीच अब उतना टाइम नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हैं, ठीक है। आप त्यौहार कम मनाइए, अपना फोकस करिए पढ़ाई पर सबसे ज़्यादा, ठीक है। थोड़ा सा त्यौहार मना लीजिए, उसके बाद अपना फोकस सीधा पढ़ाई पर ही कीजिए, क्योंकि अगला साल से त्यौहार मनाना ही है ना। तो आप त्यौहार थोड़ा सा कम ही मनाइए, लेकिन आप पढ़ाई जरूर कीजिए बाबू, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है भरपेट शब्द में कौन सा उपसर्ग है, भरपेट शब्द में कौन सा उपसर्ग है, जल्दी बतलाइएगा, ठीक है। जल्दी बतलाने का कोशिश कीजिएगा बाबू, क्या होने वाला है इसका ऑप्शन कि भरपेट शब्द में कौन सा उपसर्ग है। हम कहेंगे भर जो हो जाएगा यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा, 18 का ऑप्शन ए होगा बबुआ, याद रखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना सिपाही के मार शीर्षक पाठ में मुन्नी की उम्र कितनी हो गई थी, मुन्नी की उम्र जो हो गई थी वो कितनी वर्ष की हो गई थी। आप कहिएगा सर वो जो था 14 वर्ष की हो गई थी, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए कहा जा रहा है 20 नंबर क्वेश्चन में कि नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था, जल्दी बतलाइएगा कि नामवर सिंह का जन्म बबुआ कब हुआ था। तो 28 जुलाई, ठीक है ना, 28 जुलाई 1927 ईस्वी को कहीं दिया है, कहिएगा हाँ सर दिया तो है, रुको देख लेते हैं ऑप्शन क्या में, ऑप्शन डी में दिया है, देखो तो ऑप्शन डी है, ठीक है। चलिए कहा जा रहा है नामवर सिंह बीए कब किए थे, नामवर सिंह बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स, ठीक है ना, बीए का मतलब होता है, तो बीए जो है कब किए थे। आप कहिएगा सर 1949, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन कहा जाए सूरसागर में रचे गए पदों की संख्या कितनी है। सूरसागर सूरदास के द्वारा रचा गया है, लेकिन पूछा जा रहा है रचे गए पदों की संख्या 1.25 लाख से कम नहीं था बाबू, याद रखिएगा 1.25 लाख मारिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन में बबुआ कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना निराला जी की है, कौन सी रचना जो है निराला जी की है। आप कहिएगा गुरुजी राम की शक्ति पूजा जो है निराला जी की रचना है, याद रखिएगा, ऑप्शन करेक्ट सी होने वाला है, याद रखिएगा, ठीक है। हम जितना क्वेश्चन बबुआ करा रहे हैं आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देखिए, अच्छे तरीका से रटिए, क्योंकि आप सभी के एग्जाम में यहीं से प्रश्न आने वाला है, टकराने वाला है, ठीक है। और सारे बच्चे अभी तक ग्रुप में नहीं जुड़े हैं और बाबू आप जुड़ना चाहते हैं और बिल्कुल फ्री में पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ नंबर भी आपको जिससे इच्छा करे आप जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू के संकल्प में कौन सा उपसर्ग है, समजोड़ कल्प, समजोड़ कल्प हो जाएगा बाबू, ठीक है। तो कहाँ दिया है जल्दी बतलाइएगा, तो यानी उपसर्ग पहले वाला उपसर्ग और बाद वाला प्रत्यय, तो यानी सम जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अर्थ का विशेषण क्या होगा। विशेषण से लगभग 3 क्वेश्चन पूछा जाता है बाबू, और जो बच्चा थोड़ा सा देख लेता है ना तो विशेषण से आने वाला एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ता है, तो आपको भी छोड़ना नहीं है वहां पर, ठीक है। तो विशेषण अर्थ का विशेषण आर्थिक होता है, एक पूछा जाता है समाज का विशेषण बबुआ, तो याद रखिएगा सामाजिक होता है, एक पूछा जाएगा इतिहास का विशेषण तो ऐतिहासिक मारिएगा, एक पूछा जाएगा जात का विशेषण तो जातीय मारिएगा, एक पूछेगा पर्वत का विशेषण तो पर्वतीय मारिएगा, ठीक है। डाउट क्लियर हुआ, डाउट क्लियर कर लेना है क्योंकि आपके एग्जाम में यह प्रश्न छपने वाला है इनमें से कोई ना कोई, ठीक है, तो आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जाए नमक का विशेषण क्या होगा, जल्दी बतलाइएगा। नमक का विशेषण बबुआ नमकीन होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 26 का करेक्ट बी होने वाला है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा में वचन जो होता है 2 प्रकार के होते हैं, कहिएगा कौन कौन सर, एक वचन बहुवचन सुने हैं, कहिएगा
हाँ सर सुन लिए, हम जानते भी हैं और हम पढ़े भी हैं, ठीक है, याद रखिएगा इस सारे क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है वैसा काव्य जो बिल्कुल अन्य छंदों से पूर्णतः स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र मतलब जानता है बाबू, आजादी होता है, ठीक है, आजाद होता है तो स्वतंत्र है, वह कौन काव्य है? वह कौन काव्य है? हम तो कहेंगे बबुआ मुक्तक काव्य है। क्या है? मुक्तक काव्य है। ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को शिकायत थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को शिकायत जो थी वो किससे थी? आप कहेगा आधुनिक कविता से थी। किसकी? आधुनिक कविता से थी। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या थे? जल्दी बताइएगा। आप कहिएगा सर निबंधकार, आलोचक, उपन्यासकार, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज मार दीजिएगा। ऑप्शन डी वाला से होगा, इनमें से सभी थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है लहरों के राजहंस किनकी रचना है? लहरों के राजहंस किनकी रचना है? आप कहिएगा गुरुजी ये जो रचना है हमको पता है कि ये रचना जो है, याद रखिएगा, मोहन राकेश जी की रचना है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 31 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बबुआ। कहा जा रहा है दिन रात में कौन समास है? जल्दी बताइएगा। दिन रात। और हमने यहाँ पर बहुत अच्छे तरीका से आपको बतलाया था, जहाँ बीच में डंटवा दिखाई दे, हाइफनवा दिखाई दे, बीच में हाइफन है ना वो दिखाई दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पिता, भाई बहन, दाल भात, पाप पुण्य, सुख दुख, ऐसा शब्द आए ना बबुआ तो वहाँ पर द्वंद्व समास मार देना। जहाँ बीचवा में हाइफन केवल दे वहाँ पर आपको क्या मार देना है? द्वंद्व समास मार देना है। समझ में आया बाबू? याद रखिएगा, हम अच्छे तरीका से समझाएंगे और आपको समझ में आएगा 100%, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है वजूद शब्द का अर्थ जो होता है बबुआ क्या होता है? अस्तित्व होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। 33 का ऑप्शन ए होगा बबुआ, याद रखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति, यथासंभव, यथाशीघ्र, इनमें से कौनों आ जाए, तीनों में से अव्ययी भाव समास मारिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट हमने बतलाया, तीनों याद रखिएगा, तीनों में से एक ना एक आता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन डॉक्टर पंत ने लेखक को कितने रुपया दिया था? एक 100 का नोट जो है करकरिया 3 गो, तो कितना हुआ? कहिएगा सर गुना करेंगे तो 300 है ना, तो 300 मारिए, ठीक है ना, मतलब 300 रुपया दिए थे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन में बबुआ कहा जा रहा है उदय प्रकाश से करे के संडे मेल में क्या थे? जल्दी बताइएगा। संडे मेल में जो है उदय प्रकाश जी क्या थे? कहिएगा सहायक संपादक। फिर बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, 36 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। चलिए 27 का ऑप्शन बताइए क्या हो, सॉरी 37 का ऑप्शन क्या होगा? कहिएगा कि सर ज्ञानेंद्र पति को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? किस रचना पर? आप कहिएगा सर ये जो है ना, याद रखिएगा, सन्यात्मक। सन्यात्मक कब? 2006 में बबुआ, याद रखिएगा। कब मिला था? 2006 में, आप याद रखिएगा, ठीक है ना, तो ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन करें हार जीत क्या है? हार जीत जो पाठ है अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है, लेकिन पूछा जा रहा है क्या, तो आप कहिएगा सर गद्य कविता है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 38 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है पटनी बिटिया को क्या करती थी? पटनी बिटिया को क्या करती थी? समझाती थी या समझाता था, दिया है यहाँ है, ठीक है ना, तो समझाती थी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताइएगा बबुआ क्या होने वाला है? कहा जा रहा है विनोद कुमार शुक्ल की किस कृति पर मनकौल में जो है फिल्म बनाई गई थी? किस कृति पर? आप कहिएगा सर हमको पता है, नौकर के कमीज पर बनाई गई थी। बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, 40 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक होता है? प्यारे नन्हे बेटे में जो होता है कविता जो होता है किसका प्रतीक होता है? ठीक, आप कहिएगा कर्म का। और इसको याद रखिएगा, आपके एग्जाम में टकराने वाला प्रश्न है, ठीक है। कहा जा रहा है रघुवीर सहाय का जन्म स्थल कौन सा है? रघुवीर सहाय का जन्म स्थल जो है कौन सा है? ठीक, हम तो कहेंगे बबुआ ये जो है लखनऊ उत्तर प्रदेश है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 42 का, ठीक है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है उषा करे के उषा शीर्षक कहानी के कविता के कवि कौन है? उषा शीर्षक कविता कहानी के कवि कौन है? जल्दी बतलाइएगा, ठीक है। तो 43 का ऑप्शन जो बबुआ हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, एक याद रखिएगा, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है गुलामी की नासा नामक नाटक के लेखक कौन है? गुलामी की नासा नामक नाटक के लेखक कौन है? जल्दी बतलाइएगा, ठीक है। जल्दी 44 का ऑप्शन बतलाइए। आप कहिएगा
कहिएगा सर हमको पता है ठाकुर लक्ष्मण सिन्हा। कौन है? ठाकुर लक्ष्मण सिन्हा। ऑप्शन बी वाला सही होगा 44 का। ठीक है, चलिए 45 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भूषण का जन्म कब हुआ था? भूषण जी का जो जन्म हुआ था बबुआ कब हुआ था? याद रखिएगा 1613 ईस्वी में जन्म हुआ था, 1715 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। ठीक है ना, जन्म 1613 और 1715 मृत्यु, याद रखिएगा, दोनों याद रखिएगा। ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताइएगा। सारे बच्चे, जितने बच्चे क्लास में जुड़े हैं सारे बच्चे बताने का कोशिश करेंगे। कहा जा रहा है बबुआ कि भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? भूषण जी की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? कहिएगा सर बी रस पाया जाता है। बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, 46 का करेक्ट भी होगा, याद रखिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है लीड वेस्टर किसमें विश्व शिक्षक के रूप में देखते हैं? किस में देखते हैं? जल्दी बतलाइएगा, जल्दी बतलाइए क्या होगा? कहिएगा लीड वेस्टर कहा जा रहा है बबुआ जय कृष्ण मूर्ति। ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। और जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम जिद्दू कृष्ण मूर्ति, ये भी साथ में याद रखिएगा। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सुरक्षा कहाँ हो सकती है? बबुआ सुरक्षा कहाँ हो सकती है? घर के भीतर बिल्कुल नहीं। आप कोई कांड कर देते हैं या आप कोई गलती कर देते हैं, चुप रहने से समस्या का हल होगा? नहीं होगा। आपको वहाँ सामना करना होगा, हो सकता है आपको वहाँ माफी मांगना होगा, तभी तो आपका समस्या का हल होगा। अंधेरे में बिल्कुल नहीं होगा। पलायन मतलब भागने में बिल्कुल नहीं होगा। भाग भी जा सकते हैं, आपके ऊपर समस्या आएगा, आप भाग जाइएगा तो बिल्कुल आपका समस्या का हल नहीं होगा। मतलब चुनौती को झेलने में आपका हल होगा समस्या का। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि बरबे रामायण किनकी रचना है? बरबे रामायण जो है याद रखिएगा, बरबे रामायण आपके एग्जाम में कई बार आ गया है। कहिएगा सर तुलसीदास जी की रचना है। बिल्कुल ऑप्शन डी होगा, 49 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन है और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है बबुआ। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी जी की? जल्दी बताइएगा कि कौन सी रचना जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी की है? आप कहिएगा सर पदावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी की है, लेकिन यहीं पर बबुआ पदावती आ जाता ना, यहाँ पर ती लग जाता, केवल ती लग जाता तो यहाँ बालकृष्ण भट्ट जी की रचना हो जाता। आप याद रखिएगा, केवल ती लगेगा तब। ठीक है ना, और ती नहीं लगा है, केवल पदावत की भाषा दे रहा है, तो याद रखिएगा ये जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो हमने 50 क्वेश्चन आपके बीच कराए हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको अच्छे तरीके से याद रख लीजिएगा और एक भी क्वेश्चन को छोड़ने का कोशिश मत कीजिएगा। ठीक है ना, तो आज का क्लास जो है कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।